हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अपन स्टेट ओपन बोर्ड कक्षा 12th के भूगोल जो कि 9 अक्टूबर को पेपर है 316 कोड नंबर का, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि 2021 का जो पेपर है वो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसमें, और कौन से टॉपिक आपको आज रीड करने हैं ताकि जो पेपर आएगा 9 अक्टूबर को उसमें वही टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे और आपके अच्छे मार्क्स बने और अच्छी परसेंटेज बने। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को बिना स्किप देखना है। आज हर एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि भूगोल से किस तरह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रहे हैं और लगातार जो रिपीट हो रहे हैं बार बार क्वेश्चन, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप करे देखना है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। दोस्तों जैसे कि इस वीडियो में ज्योग्राफी भूगोल 316 कोड नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे कि 2021 का जो पेपर आएगा उसमें कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस टॉपिक आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करने के साथ ये भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन पेपर जब भी आपको मिलता है तो आप उसमें से किस तरह से आपको आंसर लिखने होते हैं ताकि आपके अच्छे मार्क्स बने। दोस्तों क्वेश्चन के आंसर सभी को आते हैं, लेकिन उसको लिखने का तरीका भी आना चाहिए। ये जो तरीका होता है वही मैटर करता है कि एक एग्जामिनर को कॉपी चेक करने का इंप्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उस मुख्य गैस का नाम लिखिए जिसका वायुमंडल में सर्वाधिक योगदान है। तो दोस्तों उस गैस का ही आपको नाम लिखना है। अब आप क्या करते हो कि क्वेश्चन आया 1 नंबर का और आप लिख देते हो 2-3 लाइनों का आंसर लिख देते हो। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना, क्योंकि जितना क्वेश्चन में पूछा गया है उतना ही आंसर लिखोगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे गैस का नाम पूछा है तो ओनली गैस का नाम ही लिखना है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो लिख रखा है सापेक्ष आर्द्रता शब्द को परिभाषित करना। तो यहाँ पे परिभाषा के लिए बोल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे परिभाषा ही लिखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखे, क्योंकि जो चीज़ें पूछी गई है उसी तक आप लिखोगे तो आपके अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अब क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो एक्स्ट्रा चीज़ें लिख देते हैं। आप एक्स्ट्रा लिख रहे हो तो वो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसलिए आप एक्स्ट्रा नहीं लिखे। जितना 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर के हिसाब से ही लिखे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जैसे कि महिला प्रवासियों की अधिकांश महिलाएं अंतर्राज्यीय प्रवास से संबंधित क्यों है, इसके बारे में लिखना है। इसके बाद जो लगातार बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिंगानुपात पर क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको लिंगानुपात वाला जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से करके जाना है। और जो कि इसमें वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि या तो अधिक शिक्षित वाला लिंगानुपात है, या जो अच्छा लिंगानुपात रखता हो या खराब लिंगानुपात रखता हो, उनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन राज्यों को आपको रीड करके जाना है, उनको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो लिंगानुपात वाला टॉपिक आपको अच्छी तरह से करके जाना है। इसके बाद आपको बता देता हूँ कि शिवालिक पहाड़ियों यानी पहाड़ी जो श्रेणियाँ होती है, पहाड़ी श्रेणियाँ होती है, उनके बारे में भी आपको अरावली पर्वत श्रेणी, शिवालिक हिमालय पर्वत श्रेणी, इनके बारे में जो श्रेणियाँ रहती है पर्वतों की, उनके बारे में भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसकी 4 विशेषता लिखनी है, तो विशेषताओं के ऊपर ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि कैसे जल नीति है, वन नीति, ये जो क्वेश्चन होते हैं वो भी बार बार देखने को मिलते हैं। तो 1987 में अपनाई गई जल नीति के बारे में बताना है, या निम्नीकरण और अधिवर्धी यानी आपके टेम्परेचर के बारे में, इनके बारे में भी आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मौसम जलवायु में अंतर क्या है, इसके बारे में, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, जलवायु हो गया, मौसम हो गया, इनके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ज्योग्राफी में जैसे स्टडी करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स बनने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। जैसे धान की खेती यानी कृषि एक बहुत ही प्राथमिक क्षेत्र है। इंडिया का जो प्राथमिक क्षेत्र है वो कृषि पर आधारित होता है। तो दोस्तों कृषि के आधारित जो भी संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो बार बार पूछे जाते हैं। और अभी हाल ही में आपको पता होगा कि किसान आंदोलन भी चल रहा है, तो इससे क्या होगा कि आपके जो कृषि से संबंधित है वो क्वेश्चन ज़्यादा उठने के चांस है। तो आप कृषि से संबंधित क्वेश्चन जितने भी है वो रीड करके जाना है और टॉपिक पढ़ के जाना है। इसके बाद बात करें तो स्थलीय परितंत्र यानी आपके इकोसिस्टम के बारे में भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इकोसिस्टम को भी आपको अच्छी तरह से करके जाना है। इसके बाद भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में भी पूछे जाते हैं। तो आप इस तरह के जो महासागरीय धाराएं होती है जलवायु में को कैसे प्रभावित करती है, एक तो होती है गर्म जलधारा, एक होती है ठंडी जलधारा। ठीक है, तो ऐसी जो जलधाराएं होती है महासागरीय, सागरीय, जो ऐसी
धाराएं होती हैं उनके बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन, इसके बाद जैसे कि बाढ़ से संबंधित क्वेश्चन, कैसे बाढ़ को नियंत्रित करना है, कैसे प्रभावित होते हैं, तो ये जो चीज़ें होती है वो भी आपके ज्योग्राफी के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो पेट्रोलियम जो उत्पाद होते हैं, पेट्रोलियम, ठीक है, इनके बारे में, कोयला, पेट्रोलियम, ये जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आते हैं। ठीक है, तो मृदा संरक्षण, ठीक है, और पृथ्वी धरातल पर क्षैतिजीय तापमान, तो तापमान टेम्परेचर के ऊपर अपन ने पहले ही बात कर ली है। मौसम के बारे में, मृदा अपरदन, ये जो चीज़ें होती है, संरक्षण, ये क्वेश्चन बार बार उठते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद बात करें तो जैसे कि यहाँ पे आपको मैप में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी किस जगह से, या तो नदी के बारे में पूछ लेंगे या फिर बाद में आपको क्या करेंगे कि यहाँ पर कुछ स्थान दे देंगे तो आपको मैप में बताना रहता है, तो मैप पर भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री में तो किसी स्थान का नाम दे देते हैं मैप में, लेकिन जो ज्योग्राफी है उसमें आपको नदी, पर्वत श्रेणियाँ, इनके बारे में मैप पूछा जाता है, तो ये ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह के क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं। ये नियोजन, स्थलीय स्थानीय क्षेत्र नियोजन, नियोजन मानचित्र का उपयोग, यानी नियोजन के ऊपर भी देखिए बार बार क्वेश्चन बने हुए हैं, जहाँ नियोजन स्तरों को कालानुक्रमिक क्रम से बताना है आपको, और यहाँ स्थानीय क्षेत्रीय नियोजन, तो नियोजन का टॉपिक भी आपको अच्छी तरह से करके जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद भारत में भूगोल के पैटर्न यानी टूरिज्म के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस तरह के जो हिंदू पवित्र धर्म स्थल होते हैं, इसके बाद में इंडिया में कौन से टूरिज्म वाले स्थान होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जहाँ के टूरिज्म बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया